स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो भाई लोग अभी हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं यार खेसारी लाल यादव जी के बिल्कुल लेटेस्ट इंटरव्यू पे। है कि नहीं? कितना लेटेस्ट है? अरे मतलब कल ही का मान लो, कल शाम का होगा, यही सब है। तो भाई ये बहुत ही लेटेस्ट इंटरव्यू होने वाला है यार, और देखते हैं क्या कुछ बात करते हैं, क्योंकि मैटर तो बहुत कुछ है इस टाइम, लेटेस्ट काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, है कि नहीं? तो देखने लायक होगा कि वीडियो में क्या कुछ होता है। तो भाई लोग आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिएक्शन बाय राजीव। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमें प्यार करने वाले लोग होते हैं, तो हमारे लिए वो एक तीर्थ यात्रा की तरह होती है और हमारे लिए वो पूजनीय धरती हो जाती है, वहाँ के लोग हो जाते हैं। तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हर क्षेत्र में, हर जिला में, हर शहर में जाकर हम अपनी कला को लोगों को दिखाएं, ताकि अपनी भाषा से दुनिया जुड़े और अपनी भाषा को हर आदमी प्यार करना शुरू करे, जो कि आजकल अधिकांश लोग हिंदी की तरफ, बाकी भाषाओं की तरफ भाग रहे हैं। तो हमारी कोशिश है और उसी लेवल के आज की सोच के हिसाब से बद्री भैया ने जब से आए हैं तब से आज की जनरेशन को सोच के ये हर वो काम को करते हैं, ताकि हम सब का भला हो और हमारे भाषा का भला हो। झारखंड सरकार से क्या कहना चाहिए? बस हम क्या कहेंगे, बस थोड़ी सी व्यवस्था हमें चाहिए, और अगर हम यहाँ शूट कर रहे हैं तो सब्सिडी जैसे यूपी में मिल रही है, ऐसे झारखंड में भी था लेकिन कभी मिला नहीं किसी को। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर सब्सिडी का व्यवस्था गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट मिले, फिल्म सिटी का निर्माण भी होता है तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि हम लोगों को काम करने में। और यहाँ ज़्यादा मुझे लगता है कि भोजपुरी में अगर 100 सॉन्ग रिलीज होती है तो 40 सॉन्ग तो सिर्फ बद्री झाँ के वजह से होती है, तो 40% का हिस्सा पूरे यूट्यूब पे लेके घूमते हैं। खेसारी जी जमशेदपुर शहर मजदूरों का शहर है, मगर लगातार जो है शहर के युवा जो है, छोटे छोटे युवा कलाकार में उभर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ बढ़ावा देने के लिए? ये उसी के लिए सब सिलसिला चल रहा है कि देखिए धीरे धीरे जब चीज़ें होगी तो मुझे लगता है कि स्कोप भी बढ़ेगा और यहाँ के क्षेत्रीय कलाकारों को भी मौका मिलेगा, रोजगार मिलेगा। कोशिश इनकी जो है अपने क्षेत्र को बड़ा करने की, अपने लोगों को रोजगार देने की, वो इस कोशिश में कामयाब भी हो रही है। और आप सच्चे दिल से दुनिया में कुछ भी करिएगा तो मुझे लगता है कि कामयाबी तो आपको मिलती है। सुंदरता की बात करें तो खेसारी जी झारखंड में क्या कहेंगे? यहाँ वादियाँ बहुत है, यहाँ नेचर झारखंड में ढाका ना, गाछ वृक्ष पहाड़, तो यहाँ नेचर के साथ लोग रहते हैं। तो वो जो हवा है यहाँ की बहुत अच्छी ताजगी है, क्योंकि हम लोग मुंबई शहर में रहते हैं, वहाँ तो हवा मिलती ही नहीं है, वहाँ तो हवा खरीदना पड़ता है। सही बात है, जैसे दिल्ली हो गया। यहाँ हवा हमें मिलती है, तो इसके लिए अच्छा लगता है कि चलो कम से कम हवा यहाँ खरीदना नहीं है, यहाँ नेचुरल हवा के साथ हम अपनी जिंदगी चलाते हैं। आज किस गाने का लॉन्च हुआ? मुरब्बा एक सॉन्ग था जो कि हम लोगों ने बहुत पहले शूट किया था इसको, लेकिन अब समय के इतने सारे गाना करता हूँ कि मुझे लगता है कि महीने के 4 गाने तो इन्हीं का करता हूँ। और मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि भोजपुरी के सारे वो आर्टिस्ट और कलाकार जो भी हैं, जो आज ये सबकी ज़रूरत है, क्योंकि ये हमें प्रेजेंट अच्छा करते हैं, तो इनसे एक लगाव, एक पर्सनली भी लगाव है कि हमें दिखाने का जो सिलसिला इनका है वो कुछ दुनिया से डिफरेंट होता है, बाकी लोगों से डिफरेंट होता है। तो हम चाहते हैं कि इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ताकि चीज़ें हमारी और भोजपुरी भाषा और बड़ी होती जाए। सारेगामा की फिल्में कब स्टार्ट होगी? अब यही सब हो गया 3 साल में, तो हम लोगों ने अपने आप को साबित कर ही दिया कि सारेगामा भी कोई कंपनी और इतनी बड़ी लेवल पे भोजपुरी को प्रेजेंट कर रही है। तो ये सिनेमा भी बनाएंगे तो ये बड़े लेवल पे ही बनाएंगे, और शुरू होने वाली है। अब हम लोग जाएंगे मुंबई, तो बस इस पर बैठ कर। तो उसकी शूटिंग क्या जमशेदपुर में या झारखंड में, कहाँ पे? अब वो तय तो हमारा स्क्रिप्ट करेगा, स्क्रिप्ट का क्या डिमांड है, वो तो रांची भी हो सकता है, जमशेदपुर भी हो सकता है, कलकत्ता भी हो सकता है, क्योंकि जो लोकेशन चाहिए, जो सीन का डिमांड होता है, वो उसी हिसाब से अपने काम को करते हैं। तो अब इनका, क्योंकि मुझे लगता है कि राइटर भी खुद ही होंगे, डायरेक्टर भी खुद ही होंगे, तो अब इनका अपना विज़न है, विज़न क्लियर करने के लिए किसी हद तक अगर उसके लिए अमेरिका भी जाना पड़ेगा तो ये जाएंगे। और सारेगामा इनको प्यार करती है, और मुझे लगता है कि सब लोग इनको प्यार करते हैं, ताकि ये बेहतर करते हैं, और इन्होंने बताया है, अपने आप को साबित किया है। तो जब आप अपनी दुनिया में साबित कर देते हैं ना, तो फिर किंतु परंतु आपके जीवन में कुछ नहीं होता है। और इनके लिए सारेगामा भी किंतु परंतु कभी नहीं रखा है, क्योंकि उनको पता है कि नहीं, बद्री जो भी करेंगे बेहतर करेंगे। बद्री सर, आपसे सवाल इधर कर लीजिएगा मैं, कि आप सब जगह ये सारेगामा नाइट्स कर रहे हैं, आज खेसारी नाइट्स किए, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है आपका? खेसारी जी के जो चाहने वाले हैं पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं, और हम लोगों ने खेसारी जी के साथ मिल के ये
खेसारी जी के साथ ये मिल के हम लोगों ने रिक्वेस्ट करा इनको कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए कि जैसे ये बीच में हैदराबाद गए थे और 100 फीट के इनके पोस्टर्स लगे हुए थे और पूरा शहर चौक हो गया था, तो वैसे ही हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में इनको एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग लॉन्च करना चाहते हैं और इन्होंने अपनी हामी भरी और हम लोग इस सारेगामा खेसारी नाइट के माध्यम से बहुत जल्द बहुत सारे शोज करने वाले हैं सारे विश्व में। अगला क्या बात है यार बंदे का। बिल्कुल, वो तो खेसारी जी खुद ही प्रमोट करते हैं। मतलब ये एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके साथ मैंने कितने सारे नए आर्टिस्टों को लॉन्च किया और इन्होंने कभी भी मतलब इनकार नहीं किया इस चीज़ से। तो ये एक चीज़ है। जैसे कि आई थिंक शिल्पी राज ने आपके साथ पहला गाना गाया था अपनी तो जैसे तैसे जी। तो हमने जब शिल्पी राज मतलब बहुत ही फेमस है, बहुत प्यारी है और भैया ने पहली बार चांस दिया था उनको अपनी तो जैसे तैसे में और इन्होंने बोला था कि कोई भी उभरता हुआ टैलेंट है ये बहुत ही प्यार देते हैं और वो पता नहीं इनके अंदर कौन सा कॉन्फिडेंस है कुछ। हाँ, ये इस मुद्दे पे थोड़ा सा अगर आप बात करें कैसे मतलब कैसे पता लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में अगर आप उस लेवल अहदा पे पहुँचे हैं या उस बड़े लेवल पे अगर आपको दुनिया ने बनाया है तो आप अपने कीर्तिमान से और अपने ऊर्जा से 10 और ऐसे ऊर्जवान लोगों को लेके आइए ताकि ये पृथ्वी सिर्फ खेसारी से नहीं चल सकती और इस पृथ्वी पे सिर्फ खेसारी का हक नहीं है। मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट का हक है, हर कलाकार का जो बेहतर करने की कोशिश करता है और बेहतर कर रहा है। कितनी अच्छी तो हमारी सोच जो है कि हम कोशिश करते हैं कि भाई वो और बेहतर करे और उसको और बड़ी प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो अपनी चीज़ों को रख सके, अपनी बातों को रख सके, अपनी ऊर्जा को दुनिया को दिखा सके कि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं। तो ये कोशिश रहती है। क्या बात है। ओके तो भाई लोग जैसा कि देख सकते हैं यार बिल्कुल ट्रेंडिंग वाला जो ये अपडेट था, ये एक तरीके का इंटरव्यू था जिसमें अभी जैसे हम लोग इसके पहले जो जिस पे रिएक्शन दिए थे हाँ उसके पहले से पहले का है कि क्या 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 चीज़ें करना है कैसे क्या है। तो मतलब ओवरऑल लेकिन एक बात है कि खेसारी यादव जी की जो सोच है यार, अगर ऐसी सोच बड़े बड़े सेलिब्रिटियों की हो जाना तो सच में यार मतलब है बहुत सारे लोगों के अंदर, लेकिन खेसारी यादव जी की बात अलग है यार। गजब के इंसान है यार, मज़ा ही आया था सुन के, एकदम डाउन टू बर्थ। अभी मैं इनका कुछ शॉर्ट्स या कुछ वीडियो देखा था, अपने गांव में आए थे, बुलेट चला रहे थे और चप्पल पहन के जा रहे थे, जितने भी बुजुर्ग दादी सबसे कर रहे थे और चाची का हाल बा क्या बा। देख के इतना अच्छा लग रहा था यार कि कितना नेचुरल इंसान है, कितने ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो बहुत खुशी होती है देख के कभी कभी यार कि हर इंसान को ज़मीन से इस तरह से जुड़ के रहना चाहिए। सही बात है। और जो इनका कॉन्सेप्ट है सारेगामा जो पाक कंपनी है वो इतनी अच्छी कंपनी है कि इतना अच्छा अच्छा गाना लॉन्च करती है, भोजपुरी को भाषा को देखा जाए तो इतना आगे बढ़ा रही है और जल्दी वो लोग मूवी भी स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो खेसारी नाइट शो स्टार्ट किए हैं ये तो पूछो मत कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है और आप बहुत आगे जाने वाली। अब हमको लगता है कहीं ना कहीं जो अब भोजपुरी है ना कहीं इसमें हाँ खेसारी जी का बहुत बड़ा योगदान है और वो अब आगे बढ़ेगी क्योंकि अब थोड़े अच्छे लेवल पे लोग आते जा रहे हैं, इसमें शामिल होते जा रहे हैं और कलाकार भी इतना ध्यान देते जा रहे हैं कि चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है। तो भाई लोग बहुत ही मज़ा यार इंटरव्यू देख के, खेसारी यादव जी की चीज़ें देख के, थिंकिंग उनकी सोच के। तो आप लोगों का क्या कहना है यार इस वीडियो के बारे में, आप लोग हम लोग कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स। एंड हम लोग मिलेंगे यार इसी तरीके से फिर से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।